डायरेक्ट सेबी से हैं, कंप्लेंट आई हुई है, पीएमओ से ऑथराइज लेटर है, लोकल एसपी को कॉल कर दिया हमने। और आज की तारीख में एटलीस्ट वो नकली सेबी पुलिस के गिरफ्त में है। जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो पुलिस में जमा करवा दी। तो दोस्तों, अगर कोई आपको ये कहे कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैच में आइए, मतलब फिजिकली आके क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सीखिए और कुछ ही दिनों के अंदर हम आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना सकते हैं, और इसकी फीस है सिर्फ 50,000 रुपए, और वो भी आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। आपको लगे कि बात शायद जेन्युइन है, बहुत कॉन्फिडेंस से की जा रही है, अखबार में भी इसका एक एडवर्टीजमेंट आया था, तो क्यों ना मैं ज्वाइन करके देखूं। आप ज्वाइन करने के लिए फीस देते हैं, एक दिन क्लास लगाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। दूसरे दिन जब क्लास लगाने जाते हैं तो उस क्लास की बिल्डिंग के बाहर कोई खड़ा होता है, उससे पूछे तो वो कहते हैं कि हम सेबी के ऑफिशियल्स हैं, सेबी ने हमें भेजा है पीएमओ के ऑर्डर्स के थ्रू, और जो ये आपको क्लासेस दे रहे हैं, आपके जो ट्रेनर हैं, इनके खिलाफ शिकायत की गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इनको पूछताछ के लिए हम लेके जा रहे हैं, और हाँ, इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनसे भी पूछा जाएगा कि इन्होंने तो वायलेशंस नहीं किए हैं। अब अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50,000 रुपए दिए हैं, ऐसी बात अगर आप सुनेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप डर जाएं, आपको लगे कि यार इनके केस में आप ना फंस जाएं, आप अपने आप को बचा के निकल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में फ्रॉड क्या है, एक्चुअल फ्रॉड हुआ किसके साथ है, किस तरह से आज की तारीख में ऑफलाइन क्लासेस के नाम पे छोटे शहरों में किस तरह के फ्रॉड पनप रहे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिसार हरियाणा का एक छोटा सा शहर जिसकी आबादी करीब 4-5 लाख है। कुछ दिन पहले इस शहर में एक इंसान आता है जिसका नाम था संजय कुमार। इसका नाम संजय कुमार यादव भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इसको संजय कुमार बोलेंगे। ये इंसान अपने आप को एक ट्रेडर बताता है, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, एसवी ट्रेडर्स नाम से। एक बिल्डिंग किराए पे लेता है, उसका ओवरहोलिंग करता है, उसमें क्लासरूम बनाता है, बाहर लिखता है बड़े बड़े शब्दों में कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का बादशाह बनना है तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, आपको हम ट्रेडर बना देंगे। लोकल अखबारों को, वहां के लोकल इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्राम हैंडल्स को अप्रोच करता है, कहता है कि आपको मैं पैसा दूंगा, आप मुझे कवर कीजिए, मेरे इस बिजनेस को कवर कीजिए कि किस तरीके से मैं लोगों की स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करवा के, प्रॉफिट करवा के मदद करना चाहता हूँ। ये लोकल यूट्यूबर आते हैं, इनको कवर करते हैं, इनके इंटरव्यू लेते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनकी इन्हीं बातों में ये इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि आप हमारी कंडीशंस के बेस पे ट्रेड कीजिए, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं हुआ, अगर लॉस हुआ तो हम बैठे हैं, हम आपको पैसा वापस देंगे। आप 4 हफ्ते के लिए 40,000 रुपये का कैपिटल लेके आइए, हमारे साथ ट्रेडिंग कीजिए, आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। कुछ ऐसी ही बातें करके आसपास के एरियाज में, आसपास के छोटे मोटे शहरों में एक हवा बनाई जाती है, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए जाते हैं, बताया जाता है कि कोई आया है जो कि स्टॉक मार्केट में सबको प्रॉफिटेबल बना देगा, और उसकी एंट्री फीस भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपए। फिर हिसार में इनका बैच शुरू किया जाता है, क्लासेस शुरू हो जाती हैं, लोगों की फीस आ जाती है, कम से कम 400 से 500 स्टूडेंट्स पैसा दे के उस क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। इसमें 4 बैचेस के थ्रू अलग अलग समय पे पढ़ाया जाता है, बैच ए, बी, सी और डी। फिर स्टूडेंट्स का अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, इसमें टिप्स दी जाती है, इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग में अलग अलग बाइंग एंड सेलिंग लेवल दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि हर किसी को ट्रेड करना है, ट्रेड करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसका स्क्रीनशॉट डालना है, जो ट्रेड नहीं करेगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इनके अनुसार 5 दिन के अंदर ही पैसा आराम से डबल किया जा सकता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग लेना, इनकी कंडीशंस के हिसाब से ट्रेडिंग करना मैंडेटरी है। ये संजय कुमार स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये भी कहते थे कि आप 8:30 बजे सुबह हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, हम आपको ट्रेड्स प्लेस करवाएंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 30% संजय कुमार रखेंगे, उनकी मेहनत है, और बाकी का पैसा वो लेके जा सकते हैं। एक तरीके से एक इंड्यूसमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग स्कैम तो है, और साथ में संजय कुमार एक तरीके से सेबी को गलत कहते हैं कि सेबी ने ये रूल गलत बना रखे। अब इस ट्रेडिंग के चक्कर में काफी स्टूडेंट्स का 50,000, लाख, किसी का 4 से 5 लाख रुपए का भी नुकसान होता है। और उसके बाद एक अजीब चीज होती है, अगले दिन जब स्टूडेंट्स क्लास लगाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि इंस्टीट्यूट बंद पड़ा है। संजय सर को जब फोन किया जाता है तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 1 हफ्ता बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, संजय कुमार का कोई अता पता नहीं। फिर कुछ दिन के बाद संजय कुमार की उसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आती है जो गाड़ी में बैठ के उसने खुद रिकॉर्ड की है। वो खुद कहता है कि जी हाँ, गलती हुई है, लेकिन एकदम से मुझे जाना पड़ा, मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने मुझे धोखा दिया है, मेरे पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन मैं वापस आऊंगा, सबको
प्रॉफिट करवाऊंगा। कुछ दिनों के बाद वो सबको हिसार की बजाय रेवाड़ी बुलाता है। एज पर हिज आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स वो खुद रेवाड़ी के गांव का है। वो हिसार के स्टूडेंट्स को कहता है कि जिनको अपनी क्लासेस कंटिन्यू करनी है वो रेवाड़ी के इस इंस्टीट्यूट में आ सकता है, और रेवाड़ी में भी वही तरीके से मार्केटिंग करके नए स्टूडेंट्स का नया बैच क्रिएट करता है। उनसे भी 50,000 रुपए की फीस लेता है। अब हिसार और रेवाड़ी के स्टूडेंट्स इकट्ठे लगातार पहले दिन क्लास लगाते हैं क्योंकि नया बैच शुरू हो जाता है। एक दिन क्लास लगाने के बाद जब वो सारे स्टूडेंट्स दोबारा क्लास में जाते हैं तो उस ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर कोई खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं सेबी की तरफ से आया हूं, मैं एक सेबी ऑफिशियल हूं। पीएमओ ने हमें स्पेशल ऑथराइजेशन देके लेटर देके यहाँ पे भेजा है। डायरेक्ट सेबी से हैं, कंप्लेंट आई हुई है, पीएमओ से ऑथराइज लेटर है, लोकल एसपी को कॉल कर दिया हमने, क्योंकि इनके खिलाफ, मिस्टर संजय कुमार के खिलाफ एक केस खुला है। इन्होंने वायलेशन की है, इनको हम लेके जा रहे हैं और हाँ, इनसे पूछताछ करेंगे, समय लगेगा कम से कम 15 दिन। और हमारी नजर उन सब स्टूडेंट्स के ऊपर भी है जो कि संजय कुमार की क्लासेस ले रहे थे। हम ये देखना चाहते हैं कि इस वायलेशन के अंदर क्या स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, और अगर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अब ये स्टूडेंट्स कौन होते हैं? संजय कुमार जब अपने स्टूडेंट्स की सेगमेंटेशन करता है, उनकी टारगेटिंग करता है, तो कहता है कि 10वीं पास 12वीं पास स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अब यही 10वीं 12वीं के बच्चे जब किसी सेबी ऑफिशियल से ये सुनते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है, तो ये स्टूडेंट्स जो कि बहुत यंग हैं डर जाते हैं। ये जो इनके पास होता है ये लेके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये संजय कुमार थोड़ा पैची इंसान है, इसके केस चलते रहेंगे, हम इससे अलग हो जाते हैं, हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि सेबी अपने ऑफिशियल्स के थ्रू कभी भी इस तरह की रेड नहीं करता, कभी भी अनअनाउंस्ड किसी को नहीं भेजता है तो नोटिसेस, लेटर्स, जिसके बेस पे जिसके खिलाफ नोटिस निकला है उसको आना पड़ता है। अगर वो नहीं आता है तो उसके खिलाफ फरमान जारी होता है। फरमान जारी होने के बाद अगर वो फरमान को रिस्पेक्ट नहीं करता तो उस केस में लोकल अथॉरिटीज, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन इस केस में कोई सेबी ऑफिशियल ही खड़ा था। तो एक तरीके से इन सब 500 स्टूडेंट्स ने 50,000 रुपए प्रति स्टूडेंट के हिसाब से संजय कुमार को फीस दी। उसकी ट्रेड्स के बेस पे हर स्टूडेंट ने हजारों लाखों रुपए गंवाए, और जब वो पुलिस के पास गए तो उनकी एफआईआर एज इट इज नहीं लिखी गई। इनफैक्ट उनको ये कहा गया कि आप अपने लालच के कारण नुकसान में हो, ये आपकी गलती है। सभी स्टूडेंट्स से मिलकर संजय कुमार की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वो पुलिस में जमा करवा दी। इसमें संजय कुमार का बैंक अकाउंट नंबर था जो कि इन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी फीस देने के लिए। संजय कुमार का आधार कार्ड था जो कि जिनकी बिल्डिंग संजय ने किराए पे ली थी उनके पास था, वो जमा करवाया गया। संजय कुमार का फोन नंबर दिया गया, लेकिन अभी भी एफआईआर लोकल लेवल पे नहीं लिखी गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिनों के बाद ही वो नकली सेबी जो कि संजय कुमार के ऑफिस में रेड करने आई थी, उसको पकड़ने आई थी, उसको पकड़ के अपेरेंटली ले गई थी, ये नकली सेबी रेवाड़ी के एक और स्टॉक मार्केट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रेड करने के लिए गए। वहां पे उन्होंने पेशकश रखी कि आप हमें 20 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपके इंस्टीट्यूट पे हम ताला लगा देंगे। पुलिस बुलाई गई और आज की तारीख में एटलीस्ट वो नकली सेबी पुलिस के गिरफ्त में है। इससे संजय कुमार के केस के खिलाफ एक मजबूती मिलती है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उस संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। आज की तारीख में संजय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, यूट्यूब से सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। जिन लोकल इन्फ्लुएंसर्स ने भी संजय कुमार का इंटरव्यू लिया था, उनके चैनल्स में से भी संजय कुमार का वो इंटरव्यू गायब कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इस वीडियो को बनाने के दो कारण थे। पहला, आप लोगों को अवेयर करना कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, सिर्फ अपने पढ़ने का एक्सपेक्टेशन क्लियर रखिए। स्टॉक मार्केट एजुकेट करना, स्टॉक मार्केट कोर्सेज बेचना, खरीदना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एज अ कंज्यूमर, एज अ रिटेल ट्रेडर ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आप अरबपति बन सकते हैं कुछ हजार रुपए या कुछ पैसे लगा के बिना ज़्यादा समय दिए, तो उस केस में आप ही है वो जिनके कारण ये इस तरह के लोग पैदा होते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट सीखने की होगी, पढ़ने की होगी, समझने की होगी, तो उस केस में इनके पास बेचने को कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में इनके पास बेचने को सिर्फ स्टॉक मार्केट के सपने हैं, बहुत सारे अमीर बनने के सपने हैं। उन सपनों के बेस पे आपको स्टॉक मार्केट रखा जाता है प्लेट पे सजा के, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एजुकेशन ही है जो आपको कुछ कमा के दे सकती है।
दूसरा रीजन है कि हरियाणा के हिसार और रेवाड़ी के पुलिस स्टेशन तक, वहां के डीसी या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात जाए कि इस संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सेबी इस केस में कुछ खास नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें सेबी का कोई रूल का वायलेशन नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट 420 का मामला है, ऊपर से नकली सेबी भेजी गई है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि संजय कुमार तो बेचारा है, विक्टिम है, उसके खिलाफ गलत हो रहा है, हम बच के निकल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में संजय कुमार के ही साथ मोस्ट लाइकली देयर इज अ चांस कि वो नकली सेबी मिली हुई थी ताकि लोगों को डराया जा सके, भगाया जा सके, क्योंकि एक्चुअल में अलग अलग शहरों में जाके लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाना ही तो संजय कुमार का काम है। हो सकता है कि किसी और स्टेट में संजय कुमार आपको देखने को मिले, किसी और नाम से मिले, चेहरा आपने देख लिया है, लेकिन आपको एक काम करना है। अगर आपके शहर में ये इंसान किसी न किसी रूप में स्टॉक मार्केट सिखाने, बेचने या नॉर्मली भी दिखता है तो आपको लोकल पुलिस स्टेशन में खबर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान 2 शहरों में करीब 400 से 500 लोगों के साथ कुछ करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके भागा हुआ है। लोकल मीडिया ने भी, लोकल अखबारों ने भी इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको बड़ी खबर बनाया नहीं गया है। तो ये था इस वीडियो को बनाने का दूसरा कारण। होपफुली ऐसी वीडियो से आपको ये समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो को देख के आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करके ही लोग बेवकूफ बनाते हैं। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का, सेबी का, ब्रोकर्स का, रेगुलेशन लेवल पे एक्सचेंजेस का, किसी का भी कोई एक्चुअल रोल नहीं होता है। आपको अपने माइंडसेट को ठीक करना है, इस तरह के स्कैम होने कम हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।